हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल, उसकी एक्सरसाइज 6.2 एक्सप्लेन करूंगा। इस एक्सरसाइज का जो बेसिक है वो जो मैंने इंट्रोडक्शन की अलग से वीडियो बना रखी है उसके अंदर डाल रखा है, तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखें तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे सभी रूल्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आइए अब हम इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फिगर के अंदर आपको ये दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी तो इसके पैरेलल हो जाएगा। अच्छा, और क्या दे रखा है, वाई और जेड का रेशो दे रखा है, एक्स निकालना है। अगर ये पैरेलल हो जाएंगी सारी एक दूसरे के इक्वल, अगर जेड आ जाए तो जेड से आपका क्या आ जाएगा, एक्स। किस वजह से आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, गिवन क्या हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, और क्या दे रखा है साथ में, एंड वाई जेड रेशो इज इक्वल टू 3:7। अब इसमें 2 प्रूफ नहीं आएगा, क्या आएगा, फाइंड आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो गिवन का ही लिख देते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपका गिवन है। ये इक्वेशन कौन सी होगी आपकी, फर्स्ट। और सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये भी आपका क्या है, गिवन है, ये इक्वेशन होगी सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए बी जो है किसके पैरेलल हो गया, ई एफ के पैरेलल हो गया, क्योंकि सी डी से सी डी एक तरीके से लगाया जाए तो कैंसिल हो गया, नॉर्मल सा था। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये भी इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इतना ठीक। अब देखो y और z का रेशो दे रखा है, अगर जब भी रेशो दे रखा हो, अगर उनका सम आ जाए तो हम एंगल्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब y और z कोई कॉम्बो बन ही नहीं रहा, कोई भी रूल नहीं लग रहा कि दोनों को एक साथ उठा ले। बट इस एंगल को मान लो हमने नाम ले लिया a, तो आप क्या कहेंगे, a इज इक्वल टू वाई, किस वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ये दोनों इक्वल हो गए। या फिर आप इधर रूल लगाना चाहते तो इधर भी लगा सकते हैं, मान लो इसको एंगल बी या कुछ भी ले लेते हैं, ऐसा नाम जो इसमें नहीं है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल आ जाता। ठीक है, ए वाई के इक्वल आ गया। अब हम कहेंगे ए प्लस जेड इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल है। किस वजह से आया है ये, क्योंकि सी डी पैरेलल किसके है, ई एफ के है। सो इस वजह से आपका क्या हो गया, a प्लस जेड इज इक्वल टू 180। बट a को हम क्या लिख सकते हैं, y के इक्वल, हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180। ये मान लो इक्वेशन आपकी 3 थी। फ्रॉम इक्वेशन 3 थर्ड इक्वेशन से हमने a की जगह क्या लिख दिया, y। अब इन दोनों का सम है और इन दोनों का क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है। कितना दे रखा है, 3:7। तो पहले करेंगे सम ऑफ रेशो, वो कितना हो गया, 3 + 7 इज इक्वल टू 10 हो गया। y निकाला आपने, तो y का कितना रेशो, 3, टोटल कितना है 10, कितने में से है 180, 0 से 0 कैंसिल, 18 3 जा कितना आ गया, 54 आ गया। या तो y की वैल्यू को अब यहाँ पे रख दो तो z आ जाएगा, या फिर रेशो से ही निकालना है तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, z का रेशो 7 है, डिवाइड बाई 10 इंटू 180, 0 से 0 कैंसिल, 18 7 जा कितना आ गया, 126। तो ये आ गया, z की वैल्यू कितनी आ गई, 126 आ गई आपकी। अब उसके बाद आपको क्या दे रखा है, z 126 आ गया। ए बी पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है आपका। किस वजह से, ऑलरेडी प्रूफ, आपने पहले ही प्रूफ कर रखा है इसको, ऑलरेडी प्रूफ है। तो उसके अंदर हम क्या बताएंगे, सो x इज इक्वल टू जेड, एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, z के इक्वल हो जाएगा। किस वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दे रखा है इसने, z की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 126। तो x इज इक्वल टू किसके हो गया, z के, और ये दोनों किसके इक्वल, 126। मेन वैल्यू आपको क्या फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू क्या करनी है आपको, फाइंड आउट करनी थी, जो कि आपकी कितनी हो जाएगी, 126। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया है। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का,
फिगर में क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये लाइन इसके पैरेलल है, और एंगल जी ई डी यानी कि ये जो कंप्लीट एंगल है ये आपको दे रखा है 126 डिग्री, और ई एफ पैरेलल सी डी, ये जो लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए जी ई, एक तो ये एंगल फाइंड आउट करना है आपको, दूसरा जी ई एफ ये अंदर वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और तीसरा एफ जी ई ये अंदर वाला एंगल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में क्या आ जाएगा आपका, ए बी पैरेलल किसके, सी डी के, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है उल्टा टी, ई एफ परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे, और परपेंडिकुलर पे एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का। साथ साथ आपको क्या दे रखा है, जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। इसके अंदर क्या आएगा आपका, फाइंड करना है, 3 एंगल फाइंड आउट करने दिए उसने, ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई। तो आइए अब ध्यान से देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका टू प्रूफ नहीं आएगा वर्ड, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ये कहेंगे ए बी पैरेलल है सी डी के, ये आपका क्या है, गिवन। अगर ये इसके पैरेलल है तो आपका ये एंगल देखो जी ई डी किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो कंप्लीट एंगल है जी ई डी, एक बार इस लाइन को भूल जाओ, ए जी ई इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। किस वजह से आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से इक्वल। बट जीईडी तो हम स्टार्टिंग में ही दे रखा है, ये आपका स्टार्टिंग में दे रखा है ना, गिवन, इस वजह से आपका ये इसके इक्वल है, तो ए जी ई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 126 डिग्री। तो ये तो आपका फर्स्ट एंगल फाइंड आउट कर लिया हमने। दूसरा इसने क्या पूछा, जी ई एफ, जी ई एफ। अब देखो ध्यान से, एंगल आपका जी ई डी है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, जी ई एफ प्लस एफ ई डी। जी ई डी आपका कितना है, 126 बाई गिवन। जी ई एफ आपको निकालना है, एफ ई डी कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल 90 डिग्री का। क्यों हो जाएगा, एफ ई डी इज इक्वल टू 90। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एफ ई परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है, सी डी के ऊपर। एफ ई बोल लो या इसको ई एफ बोल लो, एक ही बात है, ई एफ कर देते क्वेश्चन में, ई एफ है तो ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो कितना हो गया 90। अब जी ई एफ तो इधर ही रह जाएगा, जी ई एफ इस साइड था 126, 90 इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया, माइनस का, तो 6 का 6, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 36। तो जी ई एफ आपका कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो ये आ गया आपका सेकंड एंगल। कौन सा पूछा था उसने, ए जी ई निकाल लिया हमने, ए जी ई। दूसरा उसने पूछा था जी ई एफ निकाल लिया हमने। अब तीसरा पूछा है एफ जी ई, ये वाला एंगल, ये लीनियर पेयर से आ जाएगा ना, दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो आप क्या बोल लेंगे, ए जी ई प्लस दूसरे एंगल का इसका क्या नाम है, जो क्वेश्चन में नाम उसी अकॉर्डिंग रख लो, एफ जी ई। इसको हम ई जी एफ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में है वही रख लो। क्या है, एफ जी ई इज इक्वल टू 180। कौन से रूल से हो गया, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से 180 हो गया। ए जी हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया, कितना है 126। तो क्या कहेंगे, ए जी ई इज इक्वल टू कितना 126। ऑलरेडी प्रूफ हमने ये पहले ही निकाल दिया है। अब अपना एफ जी ई क्या हो जाएगा 180, 126 इस साइड जाके किस चीज का हो गया, माइनस का, एफ जी ई इसमें से माइनस कर दो, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 2 कितना हो गया 54 डिग्री। तो ये था आपका थर्ड एंगल। तो ये 3 एंगल उसने फाइंड आउट करने के लिए दिए थे। फर्स्ट अल्टरनेट इंटीरियर से निकाल दिया, सेकंड में इसका सम था 90 माइनस कर दिया क्योंकि परपेंडिकुलर 90 बनाता है, और थर्ड लीनियर पेयर से निकाल दिया। इस क्वेश्चन में और भी अल्टरनेट मेथड लग सकते हैं, बट क्लियर होने चाहिए आपको सारे के सारे रूल, तभी आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से इजी मेथड से करवाया है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये जो लाइन है इसके क्या दे रखी है, पैरेलल।
और क्या दे रखा है पी क्यू आर 110, ये 110 दे रखा है, आर एस टी ये 130 है। आपको फाइंड आउट करना है क्यू आर एस, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन हम किसी भी रूल से नहीं कर पा रहे हैं, ना अल्टरनेट इंटीरियर, कुछ भी नहीं लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन का काम हम तब करते हैं जब बिल्कुल ये हो जाए कि अब हमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ऐड करना पड़ेगा, तब वो सोल्व होगा। तब हमें जाके क्या करनी पड़ती है उस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो गिवन लिख दीजिए। गिवन में आपको क्या दे रखा है, पी क्यू किसके पैरेलल है, एस टी के। एंगल पी क्यू आर कितना दे रखा है, 110 डिग्री दे रखा है। और एंगल आर एस टी कितना दे रखा है आपको, 130 डिग्री दे रखा है। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है आपको, एंगल क्यू आर एस, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में कोई रूल नहीं लग रहा है, तो हम क्या हेल्प लेंगे, हम करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करेंगे, अब कंस्ट्रक्शन इसमें 2 टाइप से हो सकती है, जो आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हो। एक तो इसको आगे तक इंक्रीज कर दें तो ये ट्राइंगल बन जाएगी। ट्राइंगल बनने पे क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर से, जैसे अभी एक बार ट्राई करके दिखा देता हूँ आपको, तो ये लीनियर पेयर से 70 आ जाएगा, और ये अल्टरनेट इंटीरियर से 130, इसकी हेल्प से क्या आ जाएगा ये एंगल। अब ये आपकी बन गई ट्राइंगल, तो आप थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा मेथड, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको पैरेलल लाइन लेनी है, आप एक पैरेलल लाइन ले लो। क्या लोगे, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू पी क्यू बोल लो या एस टी, एक नाम दे दो क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, पी क्यू थ्रो पॉइंट आर। एक आर पॉइंट में से एक लाइन ले ली आपने कोई भी ऐसे कि जो किसके पैरेलल है, आर के। मान लो ये नाम आपका ए हो गया, ये नाम आपका क्या हो गया, बी हो गया। ऐसे नाम लेने हैं जो यूज नहीं हो रखे हो। तो दैट इज ए बी पैरेलल टू पी क्यू। आप ये कहना चाहते हैं कि आपने एक ऐसी लाइन ली है जो इसके क्या है, आपके पैरेलल है। इसके हेल्प से आपका कैसे हो जाएगा सॉल्यूशन, देखिए आप ये बता सकते हैं, ये को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे अब आपके। तो आपका एंगल पी, अच्छा सबसे पहले तो पी क्यू पैरेलल टू ए बी बाई कंस्ट्रक्शन, ये आपके कंस्ट्रक्शन की वजह से एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो आप क्या बताएंगे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल। ये कौन से एंगल हो गए आपके, को इंटीरियर एंगल हो गए। और पी क्यू आर की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, 110 क्यू आर ए इज इक्वल टू 180। रीजन क्या बताएंगे, पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री बाय गिवन। ये आपका गिवन की वजह से 110 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्यू आर ए तो यहीं रह जाएगा, 180 110 इस साइड आके माइनस का 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो ये आ गया को इंटीरियर से 70। अब सेम इसको भी निकाल लेंगे को इंटीरियर एंगल से। तो उसके लिए पहले इसको पैरेलल भी तो बताना पड़ेगा कि एस टी पैरेलल है ए बी के। तो ये मान लो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, जिसमें आपने कंस्ट्रक्शन से बताया पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी और पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ये आपका क्या था, गिवन था। ये इक्वेशन कौन सी थी आपकी, सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या पता चल गया, इसमें भी पी क्यू है, इसमें भी पी क्यू है, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल। तो आपका ए बी किसके पैरेलल आ गया, एस टी के। एस टी के पैरेलल आ गया तो आपका जो एंगल है टी एस आर, या इसने क्या नाम दिया है, आर एस टी का है तो आर एस टी ही लिख लो, आर एस टी प्लस ये क्या हो गया एस आर बी इज इक्वल टू 180। कौन से रूल से, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल हो गया ये आपका, को इंटीरियर से दोनों का सम 180। आर एस टी आपको पहले ही दे रखा है, कितना दे रखा है 130। अब एस आर बी इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो कितना आ गया आपका ये 50 डिग्री आ गया। ये एंगल मैं सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना नहीं होता इसमें। ये 70 डिग्री आ गया और को इंटीरियर से कितना आ गया आपका 50 डिग्री आ गया। अब आप इसमें रूल यूज कीजिए स्ट्रेट लाइन वाला। कैसे, क्योंकि दो एंगल होते तो आप उसको बोलते क्या, लीनियर पेयर की वजह से। अब एक से दो से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे ड्यू टू स्ट्रेट लाइन। तो आपका ये एंगल तो क्या हो गया, आपने निकाल रखा है क्यू आर ए प्लस जो फाइंड आउट करना आपको एंगल क्यू आर एस
प्लस ये एंगल हमने निकाला है अभी, कौन सा निकाला है, SRB इज इक्वल टू 180। रीजन अगर आपसे कोई पूछे तो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दो एंगल होते तो लीनियर पेयर बोलते, दो से ज्यादा, पेयर का मतलब ही दो होता है, तो दो से ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे आप, ड्यू टू स्ट्रेट लाइन। अब QRA की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, कितनी है, 70 डिग्री। QRS आपको फाइंड आउट करना है। SRB भी आपने निकाला है अभी 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। 70 प्लस 50 कितना हो गया, 120 प्लस QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। QRS तो यही रह जाएगा, 180 माइनस 120, तो आपका कितना आ गया, 60 डिग्री। QRS एंगल आपका आ गया 60 डिग्री। यही एंगल हमें फाइंड आउट करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप सो आपको समझ में आ गया है। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन 1 2 3। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।